नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। आज के इस नए एपिसोड में हम मनाचे श्लोक के 174वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। जया चक्षुने लक्षिता लक्षवेना भवा भक्षिता रक्षिता रक्षवेना क्षयातीततो अक्षयी मोक्ष देतो दया दक्षतो साक्षीने पक्ष घेतो। मराठी भावार्थ ऐकूया। ज्याला डोळ्यांनी पाहता येत नाही अशा भगवंताला ज्ञानीजन आपल्या ज्ञानाने ओळखतात। तो संसाराने ग्रासलेल्यांना तारतो आणि भक्तांचे रक्षण करतो। तो नाशरहित शाश्वत आहे आणि मोक्ष प्रदान करतो। दयाळू असूनही तो न्यायाने चालतो आणि नेहमीच त्या सत्याचा पक्ष घेतो। हिंदी भावार्थ सुनते हैं। जिसे आंखों से नहीं देखा जा सकता, ज्ञानी जन उसे अपने ज्ञान से पहचानते हैं। वह संसार में फंसे हुए लोगों को मुक्त करता है और भक्तों की रक्षा करता है। वह अविनाशी शाश्वत है और मोक्ष प्रदान करता है। वह करुणामय होते हुए भी न्यायप्रिय है और सदैव सत्य का पक्ष लेता है। आइए अब विवेचन सुनते हैं। परब्रह्म का ज्ञान इंद्रियों द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। हमारे भौतिक नेत्र उसे देख नहीं सकते क्योंकि वह दृश्य जगत से परे है। समर्थ रामदास स्वामी ने पहले भी विशेष रूप से 149वें श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है कि इंद्रियों की पहुंच वहां तक नहीं है। यदि हम ज्ञान चक्षु से देखने की चेष्टा करें तो भी यह संभव नहीं होगा। कारण यह है कि ज्ञान स्वयं ही संसार को निगलने वाला तत्व है। जैसे अज्ञान के कारण संसार वास्तविक प्रतीत होता है, वैसे ही जब ज्ञान का प्रकाश होता है तो संसार का भ्रम समाप्त हो जाता है। ज्ञान की तुलना अग्नि से की गई है, जो अज्ञान रूपी लकड़ी को भस्म कर देता है। जब लकड़ी जल जाती है तो अग्नि भी समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार जब अज्ञान समाप्त हो जाता है तो ज्ञान भी अपने कार्य को पूर्ण कर समाप्त हो जाता है। इस विषय पर संत ज्ञानेश्वर महाराज ने अपने ग्रंथों में कहा है, ते अज्ञान ज्ञानी बुढ़ा लिया, ज्ञाने कीर्ति मुखत्व के लिया, जैसा वनी काष्ठ जाड़ूनिया स्वयं जड़े। इस प्रकार जब अज्ञान पूरी तरह से समाप्त हो जाता है तो ज्ञान का भी अंततः विलीन हो जाता है। यह ज्ञान ही संसार को समाप्त कर देता है, इसलिए इसे भवा भक्षिता कहा गया है। लेकिन यदि हम ज्ञान को बचाकर रखना चाहें तो यह भी संभव नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार अग्नि जलने के बाद खुद बुझ जाती है, उसी प्रकार ज्ञान भी अपने अंतिम लक्ष्य पर पहुंचने के बाद विलुप्त हो जाता है। जब संसार का भ्रम समाप्त हो जाता है तो स्वयं के बुद्धि बल से ब्रह्म को जानना असंभव हो जाता है। यहां तक कि शास्त्रों का ज्ञान भी इसमें सहायक नहीं हो सकता। जब तक कि भगवत कृपा प्राप्त न हो, भगवत कृपा के बिना आत्म साक्षात्कार संभव नहीं है। यह वेदों में स्पष्ट रूप से कहा गया है, यमैष वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुस्वाम। अर्थात
परमात्मा स्वयं जिस साधक को स्वीकार करता है वही उसके वास्तविक स्वरूप को जान पाता है। वह परमात्मा अक्षय, अखंड, अच्युत और उत्पत्ति विनाश से परे है। वह कृपावान होकर अपने भक्त को अक्षय मोक्ष प्रदान करता है। इस श्लोक में समर्थ रामदास स्वामी ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवत कृपा के बिना मोक्ष संभव नहीं है। हमें अपने साधन और प्रयास तो करने चाहिए, लेकिन हमें अहंकार नहीं करना चाहिए कि केवल हमारे प्रयासों से ही मुक्ति प्राप्त होगी। साधना का अहंकार भी मोक्ष की राह में बाधा बन सकता है। यह विचार एक सच्चे साधक को विनम्रता की ओर ले जाता है और उसे भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण करना सिखाता है। भगवान न केवल दयालु हैं बल्कि वे दक्ष और सर्वज्ञ भी हैं। वे हमारे प्रत्येक कर्म के साक्षी हैं और अपने भक्तों के पक्ष में खड़े रहते हैं। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि दया दक्ष तो साक्षी ने पक्ष घेतो। अर्थात भगवान जो दयालु भी है और न्यायप्रिय भी है, वे भक्तों का पक्ष लेते हैं। भगवान न केवल कृपालु हैं बल्कि वे भक्तों के रक्षक भी हैं। जब भक्त अपने अहंकार को त्याग कर भगवान की शरण में आता है, तब भगवान उसकी रक्षा करते हैं। यह रक्षा किसी बाहरी स्वरूप में नहीं होती, बल्कि बुद्धि रूपी रक्षा होती है। संस्कृत में कहा गया है, न देवा दंडमादाय रक्षन्ति पशुपालवत यंतु रक्षितुमिच्छन्ति बुद्धया संयोजयन्ति तम। अर्थात भगवान किसी चरवाहे की तरह डंडा लेकर हमारी रक्षा नहीं करते, बल्कि हमारी बुद्धि को सत्पथ की ओर मोड़कर हमारी रक्षा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है तो भगवान स्वयं उसे उचित मार्गदर्शन देते हैं। इस प्रकार भगवान की कृपा अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होती है। इस श्लोक का मुख्य संदेश यह है कि परम ब्रह्म इंद्रियों और बुद्धि से समझना संभव नहीं है। ज्ञान भी जो संसार को मिटाने में सहायक होता है, स्वयं अंत में विलीन हो जाता है। केवल भगवत कृपा ही मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन है। भगवान सर्वज्ञ, न्यायप्रिय और दयालु हैं। वे अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं और उनकी बुद्धि को सुपथ पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए हमें अपने साधनों और प्रयासों का अहंकार न रखते हुए भगवान की कृपा पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। उनके शरणागत होकर मोक्ष की राह पर अग्रसर होना चाहिए। तो मित्रों, आज का विवेचन हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक अवश्य करें, अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर भी करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे आज और अभी सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक और उसके विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।